We are going to start with this paragraph. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. अच्छा, violent effort means very strong effort. उसने बड़ा मुश्किल से बेचारे ने बड़ा वायलेंटली एफर्ट किया और उसने अपने इस इमोशन को कंट्रोल किया. ठीक है, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और थोड़ा आराम से उसने जवाब दिया अपने वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, क्योंकि रो के उसके जो चीक्स थे वो क्या हो गए थे, मॉइस्ट हो गए थे, गीले हो गए थे, उनको साफ करते हुए. नथिंग, उसने कहा कोई बात नहीं है, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू द दिस अफेयर, कि मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है और इसलिए कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिज़ल्ट मैं इस तरह की पार्टी में नहीं जा सकती. गिव योर कार्ड टू सम कुलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कि ये कार्ड किसी अपने कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास कोई अच्छा आउटफिट हो इस ओकेज़न के लिए. ठीक है, जो अच्छा फिट रह सके इस ओकेज़न के लिए. ठीक है, ही वॉज ग्रीव्ड, उसे बहुत दुख हुआ. ग्रीव मतलब वेरी सैड. बट आंसर, लेकिन उसने फिर भी कहा, लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मीन्स ड्रेस, कि एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम के लिए कितना कितना कॉस्ट करना, मतलब कितनी कॉस्ट होगी. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, कि कुछ ऐसा जो कहीं और भी यूज़ आ जाए. ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसी ड्रेस ले लो कि बस यहीं पहनो और फिर वो कहीं काम ना आए. समथिंग वेरी सिंपल. और बेचारा देखो बीच में ये भी मेंशन कर देता है कि कुछ थोड़ा सिंपल ही होना चाहिए, बिकॉज he could not afford that much money. She reflected for some seconds, thinking of a sum. Reflect means thinking. ठीक है, कि उसने बताया, उसका जो आइडिया था उसने रिफ्लेक्ट किया, उसने सोचा कुछ सेकंड्स के लिए, ऑफ अ थिंकिंग ऑफ अ सम दैट, कि उसे अब कैसा जवाब देना चाहिए, कि वो एक ऐसी सम के बारे में उसने सोचा, मतलब इतनी अमाउंट के बारे में, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि जब वो इस सम को अपने हस्बैंड को बताए कि उसका हस्बैंड एकदम से मना भी ना कर दे, इमीडिएट रिफ्यूज़ भी ना कर दे कि नो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच मनी. एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क. इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल मतलब पुअर क्लास. ठीक है, वेरी लोअर मिडल क्लास को हम इकोनॉमिकल क्लास. तो ये क्लर्क बेचारा बड़ा ही जेंटल था, और तो उसकी वाइफ को लगा कि मैं ऐसा कोई सम बताऊं कि वो ना तो डर के मारे चीख के एक्सक्लेम कर दे, एक इकोनॉमिकल क्लर्क इस तरीके से रिएक्ट करे, और ना ही वो एकदम से रिफ्यूज़ कर दे. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, कि मुझे सही सही तो नहीं मालूम है, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स इज़ अ फ्रेंच करेंसी. ठीक है, फ्रांस की जो करेंसी है वो फ्रैंक है. आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मुझे सही तो नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, कि इतने में काम चल जाएगा. ही टर्न्ड अ लिटल पेल, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन. वो बेचारा एकदम पेल का मतलब व्हेन यू टर्न्ड वेरी वीक. ठीक है, जब आप बहुत ही एकदम वीक फील करते हो, जब आप एकदम, आप कहते हैं ना चेहरे का रंग उड़ जाना, ऐसा कोई आपको शौक लगे, तो वो कहता है कि उसने बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी ही सम सेव करके रखी थी, क्या करने के लिए, टू बाय अ गन, क्या करने के लिए, टू बाय अ गन. ठीक है, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज नेक्स्ट समर, बिकॉज ही वॉन्टेड टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज विद हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट समर. तो उसने ये सेविंग की थी कि आई वुड बाय अ गन एंड आई वुड जॉइन माई फ्रेंड्स फॉर सम हंटिंग पार्टीज विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स. लार्क्स इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड. ठीक है, लार्क क्या है, इट इज़ अ बर्ड. तो वो जो उसके फ्रेंड थे बर्ड्स की हंटिंग पर जाते थे ऑन एवरी संडे, ऑन संडे. नेवर द लेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कुछ अच्छा प्यारा सा तुम खरीद लेना. ओके बेटे, अब इसके बाद आप ये देखिए, रीड एंड फाइंड आउट व्हाट फ्रेश. एक्चुअली इसका जो है वो आपका बिगिनिंग में है, आई शुड गो, या व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन
What kind of a person is Madam Loisel? Why is she always unhappy? You are supposed to give the answer of this question. What kind of a person is her husband? ठीक है, दोनों हमें मालूम पड़ गया. आप इन दोनों का आंसर अपनी रफ नोटबुक में खुद से लिखें, बुक में से फाइंड आउट करके. ओके, एंड यू मस्ट डू इट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स. ओके.